दोस्तों, स्पेस के क्षेत्र में जैसे जैसे भारत अपने कदम मजबूत कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत को नई तकनीक और पुरानी तकनीकों को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसी की कड़ी में अब भारत ने एक ऐसी तकनीक का विकास कर लिया है जिसका परीक्षण अगर सफल हो जाता है तो भारत विश्व के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक बन जाएगा जिसके पास इस तरह की क्षमता मौजूद होगी। साथ ही भारत जिस तकनीक का विकास कर रहा है वह भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, इसरो अब भारत के RLVTD यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के परीक्षण के लिए तैयार हो चुका है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत आपके सामने मिंट का आर्टिकल है और इसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि इसरो अपने RLVTD का परीक्षण करने वाला है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल शायद मौजूदा समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जिस तरह से भारत अंतरिक्ष में अपने कदम मजबूत कर रहा है, लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे में भारत के पास अगर एक रीयूजेबल रॉकेट मौजूद होता है तो इसके कई सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला है कि जिस तरह से भारत लगातार सैटेलाइट लॉन्च करता है, भारत को उसकी कीमत काफी ज्यादा कम पड़ेगी। क्योंकि जहां पर अभी हम एक रॉकेट का इस्तेमाल सिर्फ एक ही लॉन्च में कर सकते हैं, वहीं पर तब हम एक ही रॉकेट का इस्तेमाल कई सारे अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने में कर सकेंगे, जो कि हमारे लिए सैटेलाइट लॉन्च करने की कीमत को और भी ज्यादा कम कर देगा। मौजूदा समय में न कि केवल इसरो भारत की सैन्य और सिविलियन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाता है, बल्कि हमारी सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी दूसरे देशों की सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में लॉन्च करती है, जिससे भारत को काफी रेवेन्यू भी हासिल होता है। ऐसे में जब हमारे लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की कीमत और ज्यादा कम हो जाएगी तो हम ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, जिसका इस्तेमाल करके भारत अंतरिक्ष में अपना विकास और ज्यादा तेजी से कर सकेगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मौजूदा समय में रॉकेट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसे विकसित करना काफी जटिल प्रक्रिया है। भारत ने अपने स्वदेशी RLVTD को विकसित करने के लिए 750 इंजीनियर और कई साइंटिस्ट की तैनाती कर रखी है, जो कि दिन रात काम करके इस तकनीक को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर भारत इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो साल 2022 में ये भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इसके अलावा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के महत्व को समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे होंगे, जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि साल 2025 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी लगभग 13 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी सफलता होने वाली है। ऐसे में जब भारत की सिर्फ स्पेस इकोनॉमी ही 13 अरब डॉलर की होगी तो इस अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए हमारे पास सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम इन सैटेलाइट को पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर लॉन्च करें, वरना सैटेलाइट लॉन्च करना हमारे लिए काफी महंगा बन जाएगा। ऐसे में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इसरो इनका इस्तेमाल करके सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकेगा। वहीं पर लॉन्च की कीमत भी किसी आम रॉकेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत आखिर क्यों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के विकास में इतनी ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है। मौजूदा योजना के हिसाब से साल 2025 तक इसरो लगभग 4.5 अरब डॉलर की सैटेलाइट सेवा उपलब्ध कराएगा। साथ ही 4 अरब डॉलर के ग्राउंड सेगमेंट और 3.2 अरब डॉलर की सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सिर्फ लॉन्च सेवा ही 1 अरब डॉलर को रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम होगी। साथ ही ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि साल 2020 के बाद से हर साल भारत के द्वारा दी जाने वाली लॉन्च सेवा में लगभग 13% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि साल 2025 तक लगभग 65% तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 5 सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी विकास करेगा और भारत को अरबों डॉलर का रेवेन्यू भी हासिल होने वाला है। ऐसे में भारत के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यह परीक्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अगर यह परीक्षण सफल हो जाता है तब हम 13 अरब डॉलर तो क्या 20 से 25 अरब डॉलर की स्पेस इकोनॉमी की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि विश्व में केवल चुनिंदा ऐसे देश है जिनके पास भारत जितनी स्पेस टेक्नोलॉजी मौजूद है। साथ ही जिस तरह से भारत काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होगा। वहीं पर शायद आने वाले 1-2 दशक में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन उसमें भी काफी समय लगने वाला है और इसके लिए भारत को अंतरिक्ष में काफी निवेश भी करना होगा और प्राइवेट कंपनियों को भी साथ में लेना होगा, क्योंकि तब जाकर ही भारत उस रफ्तार से आगे बढ़ सकेगा जैसा कि हमने योजना बनाई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अंतरिक्ष से जुड़ी हुई ये खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।